ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लगे। महीने की पहली तारीख, अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है और एकदम से वो राजा महाराजा वाली फीलिंग। लेकिन अगले ही दिन सुबह होते होते सारी हवा निकल जाती है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि भैया बाकी का महीना कटेगा कैसे। जैसे ही अकाउंट में पैसा आता है ना, एक पल के लिए तो लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस होती है। पर सच तो ये है कि ये एहसास बहुत बहुत थोड़ी देर का मेहमान होता है। और फिर शुरू होता है कटौतियों का सिलसिला। सबसे पहले अपने घर का सपना अपनी कीमत वसूलता है। एक बड़ा हिस्सा सीधा होम लोन की ईएमआई में चला जाता है। इसके फौरन बाद सिर पर छत बनाए रखने की कीमत भी तो चुकानी है। जैसे ही किराए का मैसेज आता है, बैंक बैलेंस और नीचे चला जाता है। फिर बारी आती है पिछले महीने किए गए खर्चों की, जो क्रेडिट कार्ड बिल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। लीजिए, एक और बड़ा हिस्सा गायब। और आखिर में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा होता है, उस पर बाकी की छोटी मोटी ईएमआई और दूसरे बिल्स जैसे कि बिजली का या फोन का बिल झपट्टा मार देते हैं। और अंत में हाथ में जो बचता है वो एक कड़वा सच है। 75,000 की सैलरी में से हाथ में आए हैं सिर्फ 2,400 रुपए। सवाल अब भी वही है, इतनी छोटी सी रकम में पूरा महीना आखिर चलेगा कैसे? चलिए इस मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। कर्ज के इस जाल में फंसे लोगों की दो बहुत ही आम कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है रजत, जो बढ़ते खर्चों और जरूरत की वजह से कर्ज में डूब गए हैं, और दूसरी तरफ है रमेश, जिनका कर्ज सामाजिक दबाव और दिखावे की होड़ में पैदा हुआ है। रजत की स्ट्रैटेजी को देखिए, जो कितनी बड़ी गलती है। उन्हें लगता है कि वो सब मैनेज कर रहे हैं, पर असल में वो एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा, उससे भी बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। इस तरीके को कहते हैं क्रेडिट कार्ड रोटेशन। मतलब वो कर्ज चुका नहीं रहे, बस उसे एक कार्ड से दूसरे पर खिसका रहे हैं और ब्याज का मीटर बढ़ता जा रहा है। और ये लाइन ये रमेश की हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती है। समाज में अपनी झूठी शान बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपना आने वाला कल ही दांव पर लगा दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कर्ज का ये जाल इतना कॉमन हो क्यों गया है? चलिए अब पर्सनल कहानियों से आगे बढ़कर उन सिस्टमैटिक वजहों को देखते हैं जो इसके लिए असल में जिम्मेदार हैं। देखिए, कर्ज का सबसे बड़ा कारण है हमारी इनकम और महंगाई के बीच का गैप, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में पेट्रोल, दाल, तेल और बच्चों की स्कूल फीस सब कुछ लगभग डबल हो गया है। पर क्या सैलरी भी दोगुनी हुई है? नहीं। और यही जो खाई है ना, यही लोगों को कर्ज की तरफ धकेल रही है। और इसमें कुछ और चीजें भी आग में घी का काम करती हैं, जैसे एक क्लिक पर लोन देने वाली एप्स, जो दिखने में तो बहुत आसान लगती हैं, पर असल में 30 से 40% तक का जहरीला ब्याज वसूलती हैं। फिर है इंस्टाग्राम, जहां दूसरों की वेकेशन फोटोज देखकर लगता है कि हम ही कहीं पीछे रह गए हैं। और सबसे खतरनाक ये सोच कि अरे ईएमआई पर जीना तो नॉर्मल है। तो अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक पक्का आजमाया हुआ रास्ता है। चलिए मिलकर आपकी आजादी का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इसे अपनी फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा मान लीजिए, एक ऐसी लाइन जिसे कभी कभी भी पार नहीं करना है। नियम यह है, आपकी टोटल टेक होम सैलरी का 30% से ज्यादा हिस्सा कभी भी किसी भी हालत में ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनियां बड़े प्यार से कहती हैं, सर बस मिनिमम 5% भर दीजिए। यकीन मानिए, यह सबसे बड़ा धोखा है। अगर कोई सिर्फ मिनिमम ड्यू भरता है, तो हो सकता है कि वो अगले 10 साल तक सिर्फ ब्याज ही भरता रह जाए और असली कर्ज वहीं का वहीं खड़ा रहे। अगला कदम है एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना। सीधी सी बात है, अमीर वो है जो ऐसी चीजें खरीदता है जो उसकी जेब में पैसा डाले, जैसे कि स्टॉक्स या कोई प्रॉपर्टी। महंगी कार या लेटेस्ट फोन, ये सब आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अब कर्ज चुकाने के 2 साइंटिफिक तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। इसमें सबसे छोटा वाला लोन पहले खत्म किया जाता है। इससे क्या होता है, एक जीत का एहसास होता है और हौसला बढ़ता है। दूसरा है एवलांच मेथड। इसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर पहले अटैक किया जाता है। गणित के हिसाब से यह सबसे स्मार्ट तरीका है। और हां, कर्ज के जाल में दोबारा ना फंसने का सबसे बड़ा हथियार है एक इमरजेंसी फंड। इसका मतलब है कि कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखा हो, ताकि भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी चली जाए तो फिर से क्रेडिट कार्ड का सहारा ना लेना पड़े। आखिर में ये सब सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये दौलत के असली मतलब को समझने की फिलॉसफी के बारे में है।
महात्मा गांधी की ये बात आज की इस कंज्यूमर कल्चर पर कितनी सटीक बैठती है। ये जो भागदौड़ है, ये जरूरत की नहीं बल्कि लालच की बन चुकी है। और असली बात यही है, असली स्टेटस या इज्जत दिखावे से नहीं आती, वो आती है मन की शांति से, जो दुनिया की किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, असली हैसियत क्या है? वो कार जो पड़ोसी को 2 मिनट के लिए इंप्रेस करे, या वो सुकून जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे? फैसला आपका है।